एवरीवन, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज आपका क्लास ऑफ फिजिक्स का बोर्ड एग्जामिनेशन था। फिजिक्स का पेपर देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो आज मैं इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब देने आया हूं। फुल वीडियो एनालिसिस में फिजिक्स के पेपर के लिए आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर पेपर हर बार की तरह सीबीएसई ने इस बार भी बहुत टफ बनाया। इस बार भी फिजिक्स का बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर बहुत ही लेंथी था। लेंथी होने के कारण हमारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए और ये पेपर 3 घंटे में सॉल्व नहीं हो सकता था। इसलिए हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन से, मतलब जितना अच्छी तरह से हम पेपर को कर सकते थे उतनी अच्छी तरह से हम पेपर नहीं सॉल्व कर पाए। तो स्टूडेंट्स, इस टाइम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पेपर एवरेज हुआ होगा और ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पेपर स्टूडेंट्स खराब हुआ होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं इस वीडियो की लास्ट में सीबीएसई से कुछ रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ अपील करूंगा कि आप बच्चों के बारे में थोड़ा सा और सोचें। आप सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, बाकी अदर चीजों पे भी आप ज्यादा ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। तो आप स्टूडेंट इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और मैं जो पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बता रहा हूं फिजिक्स पेपर से रिलेटेड, वो स्टूडेंट्स आपके बहुत काम के हैं। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले स्टूडेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब पेपर देखा तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने सेट 3 का पेपर देखा तो मुझे बड़ा थोड़ा अच्छा लगा कि उसमें कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों पूछे गए, जैसे कि एम्पियर क्या होता है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, अभी मेरे पास पेपर भी है तो मैं आपको बताऊंगा। उसमें एम्पियर पूछा गया है, उसमें स्टूडेंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछा गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है, गॉस लॉ पूछा है, उसके साथ उसकी एप्लीकेशंस पूछी गई हैं। तो स्टूडेंट्स, एम्पियर के बारे में भी उसमें पूछा है, साथ ही साथ उसमें पी टाइप एन टाइप पूछा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, साथ ही साथ उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट पूछी गई है, साथ ही साथ उसमें हाइगेंस प्रिंसिपल पूछे गए हैं, सिंपल एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन जैसे टॉपिक पूछे गए। तो जब मैंने ये पेपर देखा तो स्टूडेंट मुझे खुशी हुई कि शायद इस बार का जो फिजिक्स का पेपर है वो बच्चों आसान आया। लेकिन स्टूडेंट, जब मैंने डिफरेंट रीजन के पेपर देखे तो मैं पहला ही पॉइंट लेकर आया हूं, फिजिक्स इज वेरी इजी इन सम रीजन एंड फिजिक्स इज वेरी टफ इन अदर रीजन। कि सीबीएसई से मेरी ये अपील है कि जब आप पेपर को बनाते हैं तो या तो आप एक ही लेवल का पेपर बनाएं। एक ही लेवल का पेपर बनाने का मतलब मेरा ये कि बच्चों सभी के पास एनसीईआरटी किताब होती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आप एक सेट ऐसा दे रहे हैं जिसमें आप एम्पियर पूछ रहे हैं, आप एक सेट ऐसा दे रहे हैं जिसमें कि आप गॉस लॉ पूछ रहे हैं, आप हाइगेंस प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन पूछ रहे हैं। जो स्टूडेंट मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था, अभी कल ही मैंने वीडियोस अपलोड करी है, तो उसमें भी मैंने सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन आपको बताया था करके जाना बच्चों, गॉस लॉ करके जाना, एम्पियर पढ़ के जाना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आए तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने कुछ अदर रीजन के सेट देखे, जैसे मैंने दिल्ली के थोड़े से पेपर देखे तो उसमें स्टूडेंट्स एक भी डेरिवेशन नहीं। तो ऐसा क्यों है कि मतलब आप ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आप क्यों करते हैं? जब आप एक रीजन का पेपर आप ऐसा बना देते हैं जो बेहद ही इजी है, वो बच्चे भले खुश हुए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें सभी बच्चों का ध्यान रखना है। जो आपका पेपर अच्छा हुआ है, मैं वो कुछ नहीं बच्चों कह रहा हूं, तो आप मेरी बात को निगेटिव में ना लेना, लेकिन बच्चों हमें सभी एज ए टीचर मुझे सभी के बारे में सोचना चाहिए कि बच्चों सभी बच्चों का भला हो, तभी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि नहीं? तो इसमें मेरी सीबीएसई से एक ही अपील है कि आप इन बातों को ध्यान में रख के पेपर बनाएं। अब आप दिल्ली के रीजन में आप मतलब कोई भी डेरिवेशन नहीं दे रहे तो बच्चा पूरे साल डेरिवेशन की तैयारी करता है, तो आप इसी हिसाब से पेपर बनाइए, ना कि उसको आप कि वो बच्चा पेपर में कुछ अटेम्प्ट कर सके। बच्चा पहले से पता नहीं क्यों बच्चा फिजिक्स से घबराया हुआ होता है, तो इसका रीजन मुझे आज तक नहीं पता लग पाया और ना कभी मुझे लगता है लग पाएगा। तो आप इन बातों को मतलब विशेष ध्यान दें कि आप अगर एक सेट का पेपर अगर आसान बना रहे हैं तो दूसरे सेट का पेपर अगर आप टफ बनाए या मॉडरेट बनाए तो आप उस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए कि हमने पहला सेट कैसे बनाया था। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक सेट में बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक सेट में आप बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये तो किस्मत की बात है सिर्फ और सिर्फ। अगर किसी बच्चे के सामने आसान का सेट लग गया तो वो कर ले जाएगा और नहीं लग पाया तो नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट काफी मात्रा में आज परेशान थे, काफी बच्चे रो भी रहे थे कि सर पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद स्टूडेंट में In some region there is no single derivation and in some you ask ampere। कहने का मतलब ये कि आप डेरिवेशन नहीं पूछ रहे हैं, उसके साथ ही साथ अगर आप पूछ रहे हैं तो आप एम्पियर पूछ रहे हैं। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी आप कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स के हित में हो, चाहे आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं। और एक स्टूडेंट्स, मैं आपसे और रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार मुझे नहीं पता है कि कौन कौन से रीजन में पेपर कैसा है, क्योंकि मेरे पास, क्योंकि मैं शाहजहांपुर से बिलोंग करता हूं बच्चों, तो मेरे पास अभी जितने भी सेट है तो मैंने वहां पर क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करी है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं कि राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ
50 न्यूटन पर कूलम is set up in a region of along positive axis if the potential at the origin is 0,0 is to 20 volt. Find the potential at the point coordinates दे रखे 4 मीटर 3 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस आप पीक्यू पोटेंशियल सरफेस पूछ रहे हैं जो कि बेहद ही आसान है। और जबकि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि आप पीक्यू पोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज को आप पढ़ते जाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन सरफेस एंड अ क्लोज सरफेस? देखिए अब आप कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट 3 का पेपर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, बताइए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे तो कि मुझे बहुत खुशी है कि आप ये क्वेश्चन पूछे, बच्चे ने कर लिया होगा 100%। अगर एवरेज भी बच्चा है तो उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता होगा, ठीक है। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ अ गॉसियन सरफेस, ये भी बच्चे को आता होगा। अ चार्ज आउटसाइड अ गॉसियन स्फीयर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस, बहुत इजी है ये, उसकी एप्लीकेशंस आपने ध्यान रखे होंगे। मैंने आपसे कहा था कि गॉस लॉ और एप्लीकेशन पढ़ के जाना, आपके सामने मैं पेपर दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये मुझे खुशी है कि जो मैंने क्वेश्चन बताए वो आए हैं, और जो मैं क्वेश्चन आगे बताऊंगा वो भी जरूर आएंगे, ठीक है ना। मैं कुछ और क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लेकर आता हूं, जैसे कि इसमें लिखा है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, और भी बच्चों क्वेश्चंस आए कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैंने ये बताया था आपको कि जो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स है स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें देखने को काफी हद तक मिलते हैं। When a parallel beam of light enters water surface obliquely at some angle, what will the effect on the width of the beam? With the help of the diagram, show a straw appears bent when it is partly dipped in water and explain it. Explain the transmission of optical signal through an optical fiber by a diagram. जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर के जो डायग्राम्स होते हैं, जो बफर कोटिंग वगैरह होती है, वो आप पढ़ के जाना। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बेहद ही इजी हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपने ऐसे दिए हैं जो बच्चा बिल्कुल जिनका लेवल कुछ बहुत ज्यादा हाई है, बच्चा 12th की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको उस हिसाब से आप पेपर बनाइए। भले बच्चा जेईई नीट की आगे तैयारी करेगा वो अलग बात है, लेकिन अभी उसका जो मेन फोकस है वो क्या है, सिर्फ 12 पास करना। तो ऐसे बच्चों काफी सारे क्वेश्चन थे, सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। तो पहले मुझे लगा कि पेपर इस बार वास्तव में आसान आए, लेकिन इस बार भी सीबीएसई ने बच्चों से दोगुलापन किया, डिस्क्रिमिनेशन करी है। इसके बाद पेपर इज वेरी लेंथी, पेपर बच्चों बहुत ज्यादा लेंथी था। बच्चों का कहना है कि 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना मुश्किल था। इसके बाद स्टूडेंट चेकिंग लीनियंटली प्लीज, ये स्टूडेंट्स में एक ऐसा पॉइंट लेकर आया हूं कि जिस सभी के लिए है, चाहे पेपर बच्चों अच्छा हुआ हो, आपका बहुत अच्छा हुआ हो, चाहे पेपर आपका खराब हुआ हो, चाहे पेपर आपका एवरेज हुआ हो, मैं सीबीएसई से हाथ जोड़ के कहता हूं कि प्लीज सीबीएसई की आप इस बार के फिजिक्स के पेपर में आप बच्चों के लिए लीनियंट मार्किंग कर दें, जिससे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पास हो सके, उसका कभी कहीं से भी साल ना खराब हो, वो बच्चा बड़ा परेशान ना हो प्लीज। और आप भी स्टूडेंट्स एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हाथ में कौन सा सेट था, आप बच्चों किस रीजन से बिलोंग करते हैं, एक बार बच्चों कमेंट करके जरूर बताओ, ताकि हमें भी पता लग पाए कि एक्चुअल में आप किस रीजन से बिलोंग कर रहे थे और आपका पेपर कैसा हुआ, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल भी आपके सामने हाथ जोड़ता हूं सीबीएसई कि आप प्लीज इन बातों का ध्यान दें और आप लीनियंट मार्किंग करें। नो डिस्क्रिमिनेशन इक्वल पेपर, कि आप पेपर ऐसा बनाए ना कि मतलब एक सेट मतलब इतना आसान और एक सेट ऐसा कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चा पूरा ब्लैंक हो गया है। मैंने अपनी काफी वीडियोस में कहा है बच्चों कि अपने ऊपर आप भरोसा रखो, लेकिन जब ये सीबीएसई में ऐसे मतलब चीजें होती है तो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप पेपर बना रहे तो इस हिसाब से बनाएं कि लगभग जितने भी बच्चे हैं वो मतलब सारे बच्चे पेपर को अटेम्प्ट कर सकें, अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें, क्योंकि सभी बच्चों का क्या है, सभी बच्चे चाहते हैं या फिर हम लोग सभी टीचर चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब आगे बढ़े, खूब नाम रोशन करें। लेकिन जब आप एक सेट में अलग ही कुछ पूछ लेते हैं, दूसरे सेट में अलग ही कुछ पूछ लेते हैं, हर बार का आपका यही है। चलिए पिछले साल में आपने 2024 में ऐसा पेपर लाके सामने रख दिया था, थर्ड सेट तो बिल्कुल पूछो ही ना, और इस बार के पेपर में आप इतने आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे वाले सेट में आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो बच्चे का लेवल ही बहुत ज्यादा हाई हो गया है। तो आप ऐसा ना करें। मुझे लगता है स्टूडेंट्स की इस बार सीबीएसई 100% आपको लीनियंट मार्किंग देगी, और आप एक बार बताइए कि क्या लीनियंट मार्किंग होनी चाहिए। वैसे मुझे भी पता है, आपको पता है, होनी जरूर चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट्स आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अब आपका पेपर स्टूडेंट जैसा भी हुआ हो, अब स्टूडेंट्स आप अपने नेक्स्ट पेपर की स्टूडेंट्स तैयारी करें। स्टूडेंट जो मैं आपके सामने ये वाला पॉइंट लेकर आया चेकिंग लीनियंटली, तो ये स्टूडेंट्स एक ऐसा पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट्स आपको काफी हद तक आराम हो सकती है। अगर बच्चों ये सीबीएसई ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि हाँ इस बार के फिजिक्स के पेपर हम थोड़े ग्रेस मार्क्स या फिर हम क्या करेंगे लीनियंट मार्किंग देंगे, तो बहुत सारे कम से कम लाखों बच्चों के लिए एक राहत की सांस होगी, लाखों बच्चे इससे बहुत खुश होंगे। और स्टूडेंट्स हम टीचर्स भी सभी यही चाहते हैं कि इस बार भी फिजिक्स के पेपर में क्या हो सके, लीनियर मार्किंग हो सके, ताकि हमारे बच्चे आगे कुछ जीवन में अच्छा करें और आगे बढ़े। तो ये स्टूडेंट्स कुछ ऐसे मैं पॉइंट्स को लेकर आया था जिससे कि आपको पता लग सके। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा काफी ज्यादा परेशान भी थे कि सर हमने पूरे साल तैयारी करी, हम तो डेरिवेशन लगाते ही गए, लेकिन डेरिवेशन नहीं भी आए। तो सीबीएसई आप प्लीज ऐसा ना करें। मैं मानता हूं कि आपने बच्चों के लिए बहुत किया है,
आपने बच्चों का बहुत भला चाहा है, आप हमेशा से भला चाहेंगे, लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी आप मतलब थोड़ा सा पेपर वगैरह बनाए तो वो आप देख लीजिए कि हम अदर सेट में क्या कर रहे हैं और यहाँ सेट में क्या कर रहे हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि और एक बात और है कि आप प्लीज लीनियंट मार्किंग दें, जिससे कि बच्चा जो है परेशान ना हो, बच्चा अपने आगे की तैयारी कर सके। तो अगर ये वीडियो स्टूडेंट्स आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स ये वीडियो पहुंच पाए, और स्टूडेंट्स आई होप, मेरा मानना है और मेरा विश्वास है बच्चों कि आपके जो फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में लीनियंट मार्किंग होगी और स्टूडेंट्स आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कमेंट करके जरूर बताओ आपका पेपर कैसा हुआ, कौन सा सेट था, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, एक बार स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी आपका क्वेश्चन हो एक बार कमेंट में जरूर पूछें। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाहते इतना ही कहूंगा कि बस परेशान ना हो, आप अपनी आगे की तैयारी करो। गॉड ब्लेस ऑल।